ऐसा देश जहां 60 साल के अंदर खरगोश की आबादी 24 से 1000 करोड़ हो गई थी। एक ऐसी मछली जिसके सिर में टॉर्च होती है, और एक ऐसा कपड़ा जो रंग बदलता है, एक ऐसा तोता जिसने अपने मालिक की जान बचाई, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान स्टेचू बन जाता है, एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों को अपना गुलाम बनाता है। कौन है वो जीव, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो टॉर्च लेकर समुद्र में शिकार की तलाश में निकल जाती है। टॉर्च लेकर घूमने वाली इस मछली का नाम है एनोमालोपाइडी, जिसे आमतौर पर फ्लैशलाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इस मछली की टॉर्च उसकी आंखों के नीचे मौजूद होती है। आंखों के नीचे मौजूद इस लाइट ऑर्गन्स में लुमिनियस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसके अंदर से रोशनी निकलती है। ये मछली इस टॉर्च का उपयोग शिकार को ढूंढने और आसपास में कम्युनिकेट करने में लगाती है, और जब इन्हें खतरा महसूस हो तब ये इसे बंद भी कर लेती है। अमेजिंग। नंबर 2 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी है जो एक जीवित इंसान को स्टेचू बना देती है। इस बीमारी का नाम है एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। 1920 के आसपास ये बीमारी महामारी बनकर फैली थी और दुनिया के लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी के चपेट में आ गए थे, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और जो लोग बच गए वो भी बस एक जिंदा लाश बनकर गए थे। उठना बैठना तो दूर, ऐसे लोग खुद से हिल-डुल भी नहीं सकते थे। किसी पत्थर के स्टेचू की तरह ही इन्हें भी जिस पोजीशन में रखा जाता वो उसी पोजीशन में पड़े रहते थे। ऐसे ही एक शख्स थे फिलिप लेदर, जो 70 सालों तक एक स्टेचू बनकर जीवित रहे। फिर 2003 में उनकी दर्दनाक जिंदगी का अंत हो गया। नंबर 3, अगर आप भी कपड़े खरीदने के दौरान कलर के सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर अब आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, क्योंकि जापान की एक कंपनी ने एक ऐसा कपड़ा डेवलप किया जो अपना रंग बदल सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इस कपड़े को एक एग्जीबिशन के दौरान पेश किया गया था, जिसमें रंग बदलने वाले इन कपड़ों को कपड़े का फ्यूचर बताया गया। यानी कि कुछ सालों बाद ऐसे कपड़े मार्केट में आने लगेंगे जिससे कलर सिलेक्शन का सारा दर्द खत्म हो सकता है। नंबर 4 दोस्तों, आपने कुत्तों के द्वारा अपने मालिकों की जान बचाने के बारे में तो सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में एक तोते ने भी अपने मालिक की जान बचाई थी। नवंबर 2020 में ब्रिस्बेन में रहने वाले एंटोन गुयेन नाम के इस शख्स के घर में आधी रात को आग लग गई। एंटोन का घर जल रहा था, लेकिन वो गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी दौरान जब उनके तोते ने घर में लगी आग को देखा तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तोते के चिल्लाने की आवाज सुनकर एंटोन की आंख खुली, और जब उन्होंने अपने जलते हुए आशियानों को देखा तब वो उस तोते को लेकर वहां से सुरक्षित बच निकले में कामयाब रहे, लेकिन उनका पूरा घर जल गया। अगर उनके पास वो तोता नहीं होता तो उस रात एंटोन भी जलकर राख हो सकते थे। नंबर 5 जब हमें सुबह जल्दी उठना हो तब हम अलार्म लगाते हैं, और फिर अलार्म की घंटी सुनकर हमारी आंखें खुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सुन नहीं सकते यानी बहरे होते हैं, वो सुबह उठने के लिए कौन से अलार्म का उपयोग करते हैं? वेल, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल अलार्म डेवलप किया गया है, जिसमें अलार्म का मेन डिवाइस तो टेबल पर होता है, लेकिन इससे जुड़ा एक छोटा सा डिवाइस बेड के नीचे भी रहता है। अलार्म का टाइम होते ही बेड के नीचे मौजूद डिवाइस वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। साथ ही जो मेन डिवाइस होती है उससे अलग अलग रंगों की तेज रोशनी निकलने लगती है, तो ऐसे अलार्म की मदद से ना सुन पाने वाले लोग भी वक्त पर उठ सकते हैं। नंबर 6 दुनिया के कई देशों के इलेक्शन फिक्स्ड होने की खबरें आती रहती हैं, जिसमें कोई उम्मीदवार धोखाधड़ी करके इलेक्शन जीत जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भी इलेक्शन हुआ जिसे इतिहास का सबसे ज्यादा धोखाधड़ी वाला इलेक्शन माना जाता है। ये इलेक्शन 1927 में लाइबेरिया में हुआ था। इस इलेक्शन में वहां के राजा चार्ल्स डी.बी. किंग को 2,43,000 वोट मिले, जबकि राजा के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थॉमस जे फॉकनर को मात्र 9,000 वोट हासिल हुए। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि उस समय लाइबेरिया में सिर्फ 15,000 लोग ही वोट कर सकते थे। इस इलेक्शन की वजह से मोस्ट फ्रॉडुलेंट इलेक्शन इन हिस्ट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चार्ल्स किंग के नाम पर दर्ज हो गया। नंबर 7 19वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस रहे थे, उसी दौरान 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम के एक शख्स ऑस्ट्रेलिया में 24 खरगोश लेकर गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 24 खरगोशों ने अगले 60 सालों के दौरान अपनी आबादी इतनी तेजी से बढ़ाई कि 1920 आते आते ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की संख्या 1000 करोड़ हो चुकी थी। खरगोश की इतनी ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई। इनके आतंक से जनता इतनी परेशान हुई कि अंत में इनकी आबादी को कम करने के लिए सरकार ने इन्हें मारने का फैसला किया। नंबर
1980 बॉस्टन मैराथन को रोजी रुइज नाम की एक महिला ने जीता। रोजी रुइज को चैंपियन घोषित करके उन्हें मेडल और प्राइज मनी दे दी गई। लेकिन जब बाकी के रेसर्स को रोजी के चैंपियन बनने के बारे में पता चला तब हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रेस के दौरान किसी भी रेसर ने रोजी को दौड़ते हुए नहीं देखा। इसके अलावा रोजी के बॉडी लैंग्वेज को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने इस लंबे मैराथन को पूरा किया हो। अधिकारियों को रोजी पर शक हुआ और उनका शक यकीन में तब बदल गया जब ऑडियंस में मौजूद 2 लड़कों ने बताया कि ये लड़की तो पूरे मैराथन के दौरान उनके पास खड़ी थी और फिर ये अचानक रेसिंग ट्रैक पर जाकर दौड़ने लगी। इसके अलावा ऑडियंस में मौजूद रोजी की एक तस्वीर भी सामने आई। जांच शुरू हुई तब पता चला कि रोजी इस मैराथन में दौड़ी ही नहीं थी। इस लड़की ने फिनिशिंग लाइन से लगभग 800 मीटर पहले ट्रैक पर आकर दौड़ना शुरू किया था। सच्चाई पता चलने के बाद इससे मेडल और प्राइज वापस ले लिए गए और धोखाधड़ी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। नंबर 9। दोस्तों, हम इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से कई सारे जानवरों को अपना गुलाम बना चुके हैं। इन जानवरों को हम रस्सी और दूसरी चीजों की मदद से कंट्रोल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे जानवरों को कंट्रोल करने की आदत सिर्फ हम इंसानों में नहीं बल्कि एक जीव में भी पाई जाती है। दूसरे जीवों को कंट्रोल करने वाले इस जीव का नाम ज्वेल वास्प है, जिसे ज़ॉम्बी वास्प के नाम से जाना जाता है। ज्वेल वास्प मक्खी की एक प्रजाति है। ये मक्खी कॉकरोच को कंट्रोल करके उसे अपना गुलाम बनाती है। कॉकरोच को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये मक्खी उसके ब्रेन में माइंड कंट्रोलिंग केमिकल रिलीज करती है। जब ये केमिकल कॉकरोच के शरीर में दाखिल होता है तब कॉकरोच पूरी तरह से ज्वेल वास्प का गुलाम बन जाता है और ज्वेल वास्प जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकती है। नंबर 10। आमतौर पर दुनिया के सभी रेस्टोरेंट्स में खाना बनाने के लिए शेफ को नौकरी पर रखा जाता है, जो लगभग हर दिन एक ही जैसा खाना बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ने एक नई चीज की शुरुआत की। इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए किसी शेफ को परमानेंटली नौकरी पर नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ खाना बनाने के लिए दादियों को बुलाया जाता है। हमारी दादी नानी खाना बनाने में कितनी माहिर होती है ये बात बताने की जरूरत नहीं। तो ये रेस्टोरेंट दादी नानी की इसी महारत का फायदा उठाते हुए उन्हें खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ हर दिन एक नई दादी खाना बनाती है, जिससे यहाँ आने वाले कस्टमर्स को भी हर दिन एक नया डिश खाने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।